श्री कुलदीप वत्स 51 है सर, 51 सर, 51। ठीक ठीक है। अध्यक्ष जी मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है और 4 भागों में अपना प्रश्न पूछा है, तो 2017 से लेकर अभी तक किस किस कंपनियों ने काम किया, कितना भुगतान हुआ, कौन सी थर्ड पार्टी, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी, सारा विवरण पटल पर रख दिया गया है डिटेल के अंदर। फिर भी सदस्य को कोई बात हो तो स्पीकर सर धन्यवाद। मैं मंत्री जी 2 सप्लीमेंट्री आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि टोटल हमने 532 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिए, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 532 करोड़ रुपए आप तो चलो अभी आए हो 8-9 महीने से, साल भर से, इससे पहले 2017 से लेके अभी तक 532 करोड़ रुपए सरकार के चले गए, और 532 करोड़ रुपए जाने के बाद भी वो पहाड़ यूं का यूं वहां खड़ा है। नहीं है तो बताओ। दूसरा, आपने कहा कि कोई बीमारी वहां नहीं है। बंदवाड़ी गांव में अकेले में 100 से ज्यादा कैंसर के पेशेंट है सर, और ये बड़ा गंभीर विषय है। बंदवाड़ी का स्पीकर सर एक ऐसा मुद्दा है, वो पूरे एनसीआर में कई बार जो अरावली हमारी लगती है, बंदवाड़ी क्षेत्र पूरा फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच की जगह है, उसमें इतना पैसा खर्च होने के बाद और टोटल 22 ऐसी कंपनी हैं जिनको बार बार ठेका दिया जा रहा है। उस 22 कंपनियों को जो 532 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो मैं ये मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से, इससे पहले वो जो पैसा इतना दिया गया है तो उसकी जांच हो, और इतना पैसा जाने के बाद वहां काम क्यों नहीं हो। मैं एक तो ये बात करता हूं। दूसरा स्पीकर सर, वो बड़ा गंभीर मुद्दा है, अरावली का है, उसके साथ एनजीटी का भी बार बार आप पे प्रेशर आता है, और उससे पूरा एनसीआर का माहौल खराब है। और इतना जो इकोग्रीन कंपनी थी उसको उसका टेंडर मिला था, उसके बाद 532 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं, 2017 में इको ग्रीन कंपनी जिसे पीपी के माध्यम से उसका हम सरकार ने 330 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वो ठेका दिया गया था, जिसको ठीक परफॉर्मेंस ना करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक इसका वेस्ट टू एनर्जी लगाने का 10 मेगावाट का एक संयंत्र, 15 मेगावाट का संयंत्र भी लगाना था, वो अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर सके, तो उसको 14 अगस्त 2024 को इसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट में गया, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर्बिट्रेशन के अंदर है, और 5 मार्च 2026 को अगली जो है उसकी डेट भी है। लेकिन 2025 के अंदर, अक्टूबर 2025 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करके कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को तो हमने रद्द कर ही दिया गया, नए कॉन्ट्रैक्ट हमें अप्लाई करने के लिए, नया कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के लिए हमें इजाजत दी जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस कोर्ट को हमें परमिशन भी दी, हमने नया कॉन्ट्रैक्ट लागू कर दिया, और पिछले जिन लोगों को भुगतान किया गया उन लोगों ने काम भी किया, और उसका जो पेनल्टी है वो भी हमने भुगतान करी। और आज भी जो जितने भी जो लोग हैं, अभी हमने नया कॉन्ट्रैक्ट 14 लाख टन का अभी पीछे दिया है, 2 कंपनियों को 7-7 लाख टन का 63 करोड़ रुपए की लागत से। एक कंपनी ने काम शुरू कर दिया और एक 5 मार्च तक कर देगी, और 2027 तक ये काम जो है पूरा होना है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी भी वहां पर कूड़े का ढेर है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं 16 लाख टन कूड़ा वहां पर है, 4000 टन कूड़ा पर डे वहां पर और आता है। तो नियमित है कि जो जाएगा, अगला कूड़ा भी आ रहा है, तो उस वजह से वो ढेर दिखता है, लेकिन उसका तेजी से जितने आवक है उससे ज्यादा उसका निस्तारण हो, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया है। और आपने जो चिंता जताई है कि आसपास बीमारी की बात, तो 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किसी भी तरीके की वहां पर ना तो कृषि भूमि है, ना ही वहां पर आबादी रहती है। तो इसलिए जो भी नॉर्म्स है, किसी भी तरीके के नॉर्म्स के मुकाबले, उस वजह से जो कैंसर की आप बात बता रहे हैं वो वहां पर अभी तक संज्ञान के अंदर नहीं आई है। और मैं और बताना चाहता हूं, थर्ड पार्टी जो आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की उसे देखने का काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे अन्य इको जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो भी नियमित चेकिंग उसकी करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं। मंत्री जी एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपको, आप अभी आए 25 में, स्पीकर सर ये बड़ा गंभीर मुद्दा, आपने कहा कि वहां कोई रेजिडेंस नहीं है। बंदवाड़ी गांव कहां है? बंदवाड़ी गांव है सर। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं, 1.5 किलोमीटर के रेडियस मैं आपके माध्यम से आपसे उम्मीद करता हूं, आपने अभी आए हो, साल भर हुआ है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और मुख्यमंत्री जी
आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको ईमानदारी से एक तो इसकी जांच कराएं, जो कूड़े का ढेर को खत्म किया जाए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। चलिए ठीक है। बिल्कुल श्री कूड़े का राजेश ढेर खत्म भी हो जाएगा, उसके लिए भी सारे काम करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं और वाकई में चिंताजनक विषय, हमें भी उतना ही सेंसिटिव है और इसे खत्म करें। ठीक, श्री